Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, A Child's Thought from Class 6 Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. This poem contains two stanza and each stanza there are 10 lines. It means that this poem is containing 20 lines. And before starting the lesson, I will read this poem. I will read this poem, and after this I will tell you the rhyming scheme, and then I will explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. अ चाइल्ड्स थॉट यानी कि बच्चे की सोच, मतलब एक छोटा सा बच्चा क्या सोच सकता है। तो हम जानते हैं कि छोटे बच्चे इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, हमेशा कल्पना करते रहते हैं। तो ये जो पोयम है ये आर.एल. स्टीवेंसन द्वारा यानी कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा लिखा हुआ है और एक बच्चे की वो सोच या उसके ड्रीम के बारे में ये पोयम है। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो इमेजिनेशन करता है वो दिया हुआ है और सेकंड स्टेंजा में जो बच्चा रियलिटी में जो फील करता है वो हम इस सेकंड स्टेंजा में पढ़ेंगे। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं। एट 7 व्हेन आई गो टू बेड आई फाइंड सच पिक्चर्स इन माई हेड, castle with dragons prowling round, gardens where magic fruits are found, fair ladies present in a tour, or lost in an enchanted bowl, while gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams. I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. At 7 when I wake again, the magic land I seek in vain. A chair stand where the castle front, the carpet hides the garden ground. No fairies strip across the floor, boots and not horsemen flank the door. And where the blue stream's rippling ran is now a bath and water can. I seek the magic land in vain at 7 when I wake again. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो राइमिंग है। तो बेड हेड से राइमिंग कर रहा है, राउंड फाउंड टावर टोर बोर स्ट्रीम्स ड्रीम्स हेड बेड just as like again when thrown ground floor door ran can when again। तो इसको हम कह सकते हैं A A B B C C D D E E। इसी तरीके से ये भी है A A B B C C D D E E। तो ये आपका राइमिंग स्कीम है। तो चलिए अब इस पोम को समझते हैं। एट 7 व्हेन आई गो टू बेड। तो ये जो बच्चा है वो एक सपना देख रहा, मतलब कि वो अपने बिस्तर पे जाता है और कहता है कि मैं एट 7 व्हेन आई गो टू बेड यानी कि 7 बजे जब मैं अपने बिस्तर पे जाता हूँ, जब मैं सोने जाता हूँ, आई फाइंड सच पिक्चर्स इन माई हेड, यानी कि जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ सोने के लिए तो मैं अपने हेड में, मतलब अपने सर में यानी कि अपने दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स मुझे नजर आने लगते हैं, बहुत सारी तस्वीर नजर आने लगती है। कैसल विथ ड्रैगन रोलिंग राउंड। तो एक मतलब मैं जैसे ही सोता हूँ मेरे दिमाग में जैसे मेरे सपने में बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं और मुझे कैस्टल दिखने लगता है, एक महल दिखने लगता है विथ ड्रैगन, जिसमें एक ड्रैगन होता है। आप जानते हो ना ड्रैगन एक एनिमल है। तो वो ड्रैगन दिखता है। प्रोलिंग राउंड, प्रोलिंग मतलब कि एज इफ लुकिंग फॉर प्रे, मतलब कि वो मूविंग क्वाइटली, मतलब चुपके से महल के चारों तरफ वो घूम रहा होता है ताकि वो अपने शिकार की तलाश कर सके। गार्डन्स वर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड। और उसी कैस्टल में, उसी महल में जहाँ पे ये ड्रैगन क्या कर रहा होता है, पूरी चारों तरफ महल के घूम रहा होता है, वहां पे एक गार्डन भी है, बहुत बड़ा सा गार्डन है जिसमें मैजिक फ्रूट्स लगे हुए हैं यानी कि जादुई फल लगे हुए हैं। फेयर लेडीज प्रेजेंट इन अ टॉर। और सुंदर सुंदर लेडीज जो है, फेयर लेडीज जो है वो टूर, मतलब कि उसमें बड़े से टॉर में क्या है, वो शायद कैद हो चुकी हैं। और लॉस्ट इन इनचैंटेड बोर, या फिर वो इंचेंटेड मतलब था मैजिकल या प्लीजेंट सैडी प्लेस अमंग ट्री, या फिर वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही सुंदर शैडी गार्डन है, जो बहुत ही अच्छा गार्डन है और इतना जादुई है, मैजिकल है कि वो उसमें मंत्रमुग्ध होकर खो गई हैं, मतलब ये जो फेरीज हैं वो उसमें खो चुकी हैं। वाइल्ड गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम। और वहीं पे मैंने देखा कि एक गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव पर्सन। तो एक जो ब्रेव हॉर्समैन है वो राइड बाय स्ट्रीम, मतलब कि वहां पे एक नदी है, नदी की धारा बह रही है, उसके किनारे से वो राइड करते हुए, हॉर्स की राइडिंग करते हुए आ रहा है। द बॉर्डर ऑल दैट लैंड ऑफ ड्रीम। और दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम, मतलब उस पूरे सपने वाले जो जमीन है,
जमीन है, जो भी नदी का धारा है, उसके जो चारों तरफ, दोनों तरफ जो लैंड है, उसमें वो जो गैलेंट हॉर्समैन है, यानी कि जो ब्रेव बहादुर घोड़े वाले हैं, वो घोड़े पे चढ़े हुए, घोड़े की सवारी करते हुए बहादुर जो वीर लोग हैं, वो उसके किनारे किनारे चल रहे हैं। आई फाइंड, मैंने पाया है, सो क्लियरली इन माई हेड, मैंने अपने अपने दिमाग में, मैंने अपने हेड में, यानी कि अपने सपने में मैंने एकदम साफ साफ इन सारे सपनों को, इन सारी चीजों को मैंने अपने सपने में देखा है। यानी कि मैं जब सोता हूँ तो मुझे कैसल नजर आता है, जिसमें ड्रैगन अपने एक शिकार के की खोज में पूरे कैस्टल के चारों तरफ, महल के चारों तरफ घूम रहा होता है। एक ऐसा बगीचा है जहाँ पे जादुई फल लगा हुआ है, वहां पे कुछ जो फेयर लेडीज हैं, या तो टोर में बंद हो चुकी हैं, या फिर वो इतनी मंत्र मुग्ध हो गई हैं कि शैडी, जो गार्डन का शैडी वोर है, वहां पे वो गायब, खो गई हैं। और वहीं पे जो स्ट्रीम, नदी की धारा बह रही है, उसके दोनों तरफ जो वीर हैं, साहसी हैं, ब्रेव पर्सन हैं, वो हॉर्स की राइडिंग करते हुए उसके दोनों तरफ से दौड़ते हुए जा रहे हैं। और मैं इसको अपने सपनों में, जब मैं 7 o'clock पे सोता हूँ, तो मैं अपने सपने में देखता हूँ। at 7 when I wake again, अब यहाँ पे, अब ये था जो इमेजिनेशन था, जो अपने वो ड्रीम में बच्चा देखता है। अब at 7 यानी कि जब 7 बजे, यानी कि बहुत ही अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो ये वाली जो पोएम है यहाँ पे हमको लगता है परफेक्ट है, कि एकदम जल्दी सो भी जाता है और जल्दी सो के उठ भी जाता है। तो ये बच्चा जब 7 o'clock पे उठ जाता है, तो व्हेन आई वेक अगेन, मतलब मैं जब आगे, जब फिर से मैं जब जाग जाता हूँ, यानी कि 7 बजे सोने के बाद मैं जब 7 बजे सुबह जग जाता हूँ, द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, तो मैंने जो मैजिक लैंड, यानी कि जादुई जो धरती मैंने खोजी हुई थी, सीख किया था, वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। यानी कि वो कुछ भी नहीं होता है, मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं रहता, वो मैजिक वर्ल्ड गायब हो जाता है। अ चेयर स्टैंड वेयर द कैस्टल फोन, और जहाँ पे मैंने देखा था कि महल खड़ा था, वहां पे एक छोटा सा चेयर स्टैंड, मतलब एक छोटी सी कुर्सी पड़ी हुई है। द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, और जो मेरे कमरे में जो कारपेट पड़ा है, उसने उस जादुई बगीचे को क्या कर दिया, अपने कारपेट अपने नीचे छिपा दिया है। नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, और ना ही कोई फेरीज वहां पे, उस पूरे फर्श पे कहीं भी कोई फेरीज मुझे नजर नहीं आती हैं। बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन, मतलब मुझे सिर्फ अपना बूट्स दिखाई देता है, ना ही कोई हॉर्समैन, मतलब मुझे कोई घोड़े पे सवार जो ब्रेव पर्सन था, वो मुझे नहीं दिखाई देता, सिर्फ मुझे अपना जूता दिखाई देता है। फ्लैम द डोर, यानी कि दरवाजे के दोनों तरफ से मुझे अपने बूट्स दिखाई देते हैं, वो हॉर्समैन नहीं दिखाई देता है। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम रैपलिंग रैन, और जहाँ पे मैंने देखा था कि जो ब्लू स्ट्रीम, यानी कि जो नीली नीली नदी की जो धारा, रैपलिंग मतलब कि आगे बढ़ती हुई जो धारा बह रही थी, इज नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन, वहां पे मुझे सिर्फ एक अपना बाथ टब दिखाई देता है और वाटर कैन दिखाई देता है। आई सीक द मैजिक लैंड इन वैन, मैंने जो भी जो जादुई वाला धरती खोजा हुआ था, जादुई वाली जमीन खोजी थी, वो सब बेकार हो गया, सब खराब हो गया। at 7 when I wake again, जब मैं सोकर उठा तो मेरे सारे सपने, जो भी महल मैंने परियों को देखा था, जादुई बगीचा देखा था, वो सब गायब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और ये पोएम आपको ये भी बताती हूँ कि जब हम बच्चे होते हैं, तो कितना हमारे लिए जो ये वर्ल्ड है, कितना इमेजिनेटिव होता है, सारी चीजें हमारी कल्पना लोग लगती है, परी कथा जैसी लगती है। तो और जब हम हकीकत में आते हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड वेरी थैंक यू फॉर